क्यों भाई, कंफ्यूज आ गया ना टाइटल से कि 5 लैंग्वेजेस एवरी डॉट नेट डेवलपर शुड नो। आप कहोगे अरे यार डॉट नेट सीख तो लिया, और कौन से 5 लैंग्वेजेस हैं। बट भाई डॉट नेट इज नॉट एनफ एंड डॉट नेट इज नॉट ए लैंग्वेज। So let me explain you what are the 5 languages you should know as a full stack .NET developer। तो जानना चाहते हैं, देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस रवि कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 लैंग्वेजेस के बारे में जो कि एज ए फुल स्टैक डेवलपर आपको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। मे बी आप उसको बहुत अच्छे से ना इस्तेमाल करें, मगर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए और उनको इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहता हूं ऑलमोस्ट हर हफ्ते। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उन 5 लैंग्वेजेस के बारे में जिनको आपको जानना ज़रूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल फुल स्टैक .NET डेवलपर बनना चाहते हैं तो। सबसे पहला लैंग्वेज है C#। जी हाँ, इट्स ए नो ब्रेनर। ऑफ कोर्स अगर आप .NET में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको C# आना चाहिए, बिकॉज C# इज काइंड ऑफ द बेस ऑफ ऑल .NET डेवलपमेंट। C# लैंग्वेज जो है वो बेस है हर .NET डेवलपमेंट की, चाहे आप मोबाइल डेवलपमेंट करें, चाहे वेब डेवलपमेंट करें, चाहे मशीन लर्निंग करें, कुछ भी करें .NET यूज़ करके आप C# जो है आपको C# पता होना चाहिए। C# में आप कर सकते हैं, C# के अलावा और भी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, लेकिन C# जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट है उसको लेकर के, सबसे ज़्यादा कंपनीज उसको यूज़ करती हैं। तो हर लिहाज से C# इज़ काइंड ऑफ द बेस ऑफ .NET डेवलपमेंट। तो अगर आप .NET फ्रेमवर्क में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको, और .NET फ्रेमवर्क में फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको C# आना चाहिए। दूसरा लैंग्वेज जो आपको आना चाहिए टू बिकम ए फुल स्टैक .NET वेब डेवलपर इज HTML। जी हाँ, क्योंकि आप एक वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं और HTML के बिना वेब डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सो आपको HTML आना ही चाहिए। आपको HTML का सिंटेक्स पता होना चाहिए, HTML का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि HTML में हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, हेड में क्या रखते हैं, बॉडी में क्या रखते हैं, स्क्रिप्ट टैग कहाँ यूज़ करते हैं, तो HTML के फॉर्म टैग क्या होता है। तो HTML के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अच्छे से HTML के सारे टैग्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप एक फुल स्टैक .NET वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो। तीसरा लैंग्वेज जो आपको पता होना चाहिए एज ए फुल स्टैक .NET डेवलपर इज CSS और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स या CSS का इस्तेमाल होता है स्टाइलिंग ऑफ HTML के लिए। तो आप अपने UI को जो सुंदरता देते हैं वो सुंदरता आप CSS के थ्रू ही देते हैं। यूजुअली ये काम जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स भी करते हैं और ज़्यादातर डिज़ाइनर्स भी CSS यूज़ करते हैं, या वेब डिज़ाइनर्स जो होते हैं, बेसिकली वेब डिज़ाइनर्स की बात कर रहा हूँ, क्रिएटिव डिज़ाइनर्स की नहीं। वेब डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो CSS में एक्सपर्ट होते हैं, वो CSS में सारे चेंजेस करते हैं। एज ए फुल स्टैक .NET डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि CSS कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और HTML में CSS किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से स्टाइल टैग लगाया जाता है, या आप रेजर का कोई कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्टाइल किस तरह से लगाते हैं। आपको स्टाइल लगाना आना चाहिए, CSS को पढ़ना आना चाहिए। CSS मैनिपुलेशन आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वेब डिज़ाइनर जो हैं वो आपको CSS रेडी करके देते हैं, आपको बस उन CSS को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपको एज ए फुल स्टैक .NET वेब डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि CSS होता क्या है, CSS को हम HTML में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल्स पे कैसे लगाते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होने चाहिए। चौथा लैंग्वेज जो कि आपको पता होना चाहिए एज ए फुल स्टैक .NET डेवलपर इज जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट भी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है अगर आप फुल स्टैक .NET डेवलपर बनना चाहते हैं तो। स्पेशली अगर आप वेब फॉर्म्स और MVC में काम करते हैं तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
तो इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। मगर जावास्क्रिप्ट से मेरा मतलब प्लेन एंड सिंपल जावास्क्रिप्ट से है, ना कि jQuery, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, इन सब से। बिकॉज ये सारे जो हैं ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं, दे आर नॉट जावास्क्रिप्ट। आपको प्लेन जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में अलर्ट कैसे देते हैं, जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कैसे करते हैं अपने कोड के अंदर, स्क्रिप्ट टैग कहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और किस तरह से जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड करते हैं, जावास्क्रिप्ट के मेथड्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं या किस तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। आपको बस ये चीज़ें पता होना चाहिए। CSS की तरह ही आपको बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना होता है। स्पेशली अगर आप MVC में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जो यूज़ होती हैं MVC के अंदर, jQuery सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, या आपका जो UI लाइब्रेरीज, डिफरेंट UI लाइब्रेरीज, jQuery ज़्यादातर बूटस्ट्रैप के साथ भी यूज़ होता है। बूटस्ट्रैप आपका CSS फ्रेमवर्क है, तो बूटस्ट्रैप के साथ भी आपका जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। तो आपको बस जावास्क्रिप्ट यूज़ करना आना चाहिए। फ्रेमवर्क की इंट्रिकेसीज के बारे में आपको समझने की नहीं पता होनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज ए फुल स्टैक .NET डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है और उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने HTML UI के अंदर। फिफ्थ लैंग्वेज, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इज SQL और SQL। सो एज ए फुल स्टैक डेवलपर आपका एक काम ये भी होता है कि आपको बैकएंड डेटाबेस से डेटा पुल करना है। सो बैकएंड डेटाबेस से डेटा पुल करने के लिए बहुत लोग जो हैं वो लिंक का भी यूज़ करते हैं। C# में ही लिंक आता है, दैट इज़ लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, जिसमें कि आप लिंक क्वेरी लिखते हैं और उस लिंक क्वेरी से आप डेटा पुल करते हैं। लेकिन लिंक क्वेरी के अलावा आपको SQL भी आना चाहिए, विच इज़ सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपके डेटाबेस में डेटा पुल करने के लिए यूज़ होता है या आपको डेटाबेस में डेटा क्वेरी करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप अगर SQL सर्वर यूज़ करेंगे तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में अगर आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो आप जो क्वेरी लिखोगे कि क्या रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट स्टार, या जो भी आप ज्वाइंस लगाओगे, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, जो मिक्स ज्वाइन, मतलब जितने भी तरह के क्रॉस ज्वाइन, सॉरी, तो आपके जो ज्वाइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे ज्वाइंस क्वेरीज जो हैं ये सारे SQL का पार्ट है, SQL का पार्ट है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज का पार्ट है। तो आपको SQL लैंग्वेज जो है वो अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज आपको डेटाबेस मैनिपुलेशन करना होता है। आपको ये चेक करना होता है कि डेटाबेस में आपकी एंट्री गई भी है कि नहीं गई है। उनसे डेटाबेस से डेटा पुल करने के लिए भी आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको SQL लैंग्वेज अच्छे से आना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि SQL लैंग्वेज में कौन कौन सी क्वेरीज होती हैं। बेसिक क्वेरीज तो ऑफ कोर्स आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक क्वेरीज कैसे चलाते हैं हम डिफरेंट मैनेजमेंट स्टूडियोज़ में, चाहे वो डेटाबेस लाइक SQL सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो हो, चाहे वो MySQL वर्कबेंच हो। तो SQL जो क्वेरीज होती है, बेसिक क्वेरीज जो होती हैं, सिंटेक्स ऑफ कोर्स हर जो सर्वर्स होते हैं, डिफरेंट सर्वर्स के लिए आपके सिंटेक्सेस चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपको SQL के बारे में पता होना चाहिए कि SQL क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरीज, जॉइंस, वेयर क्लॉज, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो ये थे 5 ऐसे लैंग्वेजेस जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए यदि आप फुल स्टैक .NET डेवलपर बनना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ और इसी तरह के नए नए वीडियोज़ लेकर के आपके लिए आता रहूँ। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।